हाय गाइस, ये सिस्टम है एचपी का ऑल इन वन सिस्टम। और इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको दिखाते हैं। तो पासवर्ड डालने के बाद देखिए, पासवर्ड लगाने के बाद क्या दिक्कत हो रही है आपको थोड़ा सा दिखा दूं मैं। तो देखिए, ये सिस्टम इस तरह से ऑन हो गया है। ये इसमें देखिए, ये माउस का पॉइंटर आ रहा है और जब इसको नीचे लेके जा रहे हैं तो ये जो कर्सर है वो कुछ इस तरह से सर्कल में ब्लू सा हो जाता है और ये गोल गोल ऐसे घूमता रहता है, आप देख सकते हैं। और जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो कोई भी यहाँ पे ऑप्शन कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो तरीके हैं हमारे पास वो अप्लाई करेंगे। तो देखिए, फ़िलहाल तो उसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। और जब मैं नीचे लेके आ रहा हूँ पॉइंटर को तो इस तरह से ये सर्कल बन जा रहा है और कुछ भी ये काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंट्रोल अल्ट और डिलीट को प्रेस करते हैं। जब कंट्रोल अल्ट डिलीट प्रेस कर रहे हैं तो टास्क मैनेजर आ रहा है, बट जब मैं टास्क मैनेजर पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। टास्क मैनेजर के जो ऑप्शंस होते हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो इसका जो है टास्क मैनेजर भी काम नहीं कर रहा है। अगर टास्क मैनेजर इसका काम करता होता तो हम ईज़िली इसको रिज़ॉल्व कर सकते थे, बट इसके लिए हमें कोई और वे अप्लाई करना पड़ेगा। ना इसका टास्क मैनेजर आ रहा है, और दूसरा तरीका होता है टास्क मैनेजर को लाने का, वो होता है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। तो देखिए, इसको दबाने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है। जो टास्क मैनेजर है वो डिसेबल है और यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या है, यह एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें विंडो दोबारा से डालनी है। बट इसमें एक चीज़ और भी है कि हमने जो हमारा इंपॉर्टेंट डाटा है डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। जो हमारा इंपॉर्टेंट डाटा है वो डेस्कटॉप पे है और डाउनलोड्स में भी इंपॉर्टेंट्स फाइल है और माई डॉक्यूमेंट्स में भी इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स है। तो देखिए, इस केस में कैसे उनका बैकअप लेना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद ही आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये बैकअप्स और ये पूरा हम सिस्टम को ठीक करेंगे। तो देखिए, मेरे पास विंडो 10 है इस पेन ड्राइव में, तो इसको लगा देंगे इसके बैक पैनल में हम। और इसको फोर्सफुली शट डाउन कर देंगे। तो देखिए, अब हम विंडो को बूट करवाएंगे। इसको स्टार्ट किया मैंने और F9 और डेल की मैं फ्रीक्वेंटली प्रेस कर रहा हूँ, F9 और डेल की। जब इसको प्रेस करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे एक ऑप्शंस आती है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ से बूट करवाना चाहते हैं। तो अभी हम विंडो डालेंगे इसके अंदर। तो देखिए, ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। जो पेन ड्राइव है वो ये UEFI किंगस्टन डाटा ट्रैवल इस नाम से बन के आ रहा है। तो अभी मैं कर्सर यहाँ पे लेके आया हूँ और देखिए, कर्सर मैं आपको दिखा दूँ। ये कर्सर जो ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये आपको UEFI किंगस्टन डाटा ट्रैवल पे लेके आना है और इस पर एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडोज़ है वो पेन ड्राइव से बूट होगी। तो तब तक वेट करना है।
तो देखिए इस तरह से ये ऑप्शन आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करना है। तो इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरह से ये ऑप्शंस आएंगे। तो आपको ट्रैवलिंग शूटिंग पे जाना है, उसके बाद एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे और हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इस तरह से ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट में हम कमांड्स के द्वारा जो हमारे सिस्टम का बैक, तो देखिए यहाँ पे कौन से कमांड लगाएंगे। आपको यहाँ पे सिंपल सी लिखना है और कोलन लगाना है। तो देखिए हमारा सी ड्राइव का प्रॉम्प्ट आ चुका है और इसके बाद हम लिखेंगे dir में dir जो कमांड है डायरेक्टरी डिस्प्ले करने के लिए होती है। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम फोल्डर बोलते हैं और अभी हम करैक्टर यूज़र इंटरफेस में काम कर रहे हैं तो इसको डायरेक्टरी कहा जाता है। ये जो dir लिखा हुआ है डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर। जो हमारा डाटा है वो हम देखेंगे कि सी ड्राइव में हमारा डाटा कहाँ है। तो सी में हम जाएंगे। जनरली जो हमारा डाटा होता है वो यूज़र में होता है। तो सी यूज़र के जाने के लिए हमें cd यूज़र लिखना है। तो ये हम यूज़र में पहुंच गए हैं। इसके बाद dir कमांड लगाएंगे डायरेक्टरी। तो देखिए यूज़र में 2 हिडन डायरेक्टरी है और एक hp ऑल इन वन फोल्डर है, मतलब डायरेक्टरी है। तो हम hp ऑल इन वन को खोलेंगे तो फिर वही कमांड लगाएंगे। अगर आप देखना चाहें कि इस hp ऑल इन वन में क्या है तो आपको पहले hp ऑल इन वन में पहुंचना है। तो cd hp ऑल इन वन लिखेंगे। तो देखिए अभी hp ऑल इन वन में पहुंच गए हैं हम। अगर हम देखना चाहें कि इसको ओपन करना चाहें hp ऑल इन वन फोल्डर को, तो इसके अंदर देखिए ये सारे फोल्डर आपको मिल जाएंगे, डायरेक्टरी मिल जाएंगी, जिसमें देखिए हमारा डेस्कटॉप आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, डाउनलोड्स आ रहा है। तो इसी के अंदर हमारा देखिए हमें हमारा जो डाटा जो सेव रहता है सी ड्राइव में, उसमें हमारा डेस्कटॉप होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है और डाउनलोड्स होता है। इसके अंदर हमारी जो फाइलें होती है इसमें ऑटोमेटिकली सेव रहती है। तो हम यहाँ से अपना डाटा रिकवर करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम विंडो हमारी करप्ट हो जाती है और हमें इम्पोर्टेंट डाटा निकालना होता है। तो इस केस में मैं आपको पहले डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ। cd desktop cd डेस्कटॉप कमांड चलाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, cd desktop। तो देखिए डेस्कटॉप में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे dir कमांड लगाएंगे। dir का मतलब होता है कि डेस्कटॉप के अंदर जो फाइल्स एंड फोल्डर है उसको डिस्प्ले करवाए। तो ये जो dir लिखा हुआ है ये डायरेक्टरी है, मतलब फोल्डर है। और ये जो है ये हिडन फोल्डर है जहाँ पे ये डॉट्स लगे हुए हैं, इनको हिडन डायरेक्टरी बोलते हैं। और जो हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप डाटा, इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा डेटा है, इसको हमने बचाना है। तो पहले दिखा देता हूँ मैं cd डेस्कटॉप।
डेस्कटॉप डेटा। हाँ, दरअसल यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गए, CDDESKTOP, डेस्कटॉप डेटा। तो देखिए मैं डेस्कटॉप डेटा में पहुँच गया हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए dir कमांड लगाऊंगा। तो देखिए ये सारी जो फाइलें हैं, हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ऑफिस का बैकअप है, तो इसको मुझे रिकवर करना है, C ड्राइव से निकाल के D ड्राइव में रखना है या अपने एक्सटर्नल पेन ड्राइव में डालना है। तो इसको हम डालेंगे। तो देखिए मुझे ना अगर डेस्कटॉप डाटा का पूरे का फोल्डर का बैकअप लेना है तो मुझे इससे एकदम पीछे आना है, डेस्कटॉप पे आना है। तो CD डॉट, तो देखिए मैं एक कदम पीछे आ गया। अगर CD डॉट कमांड लगाऊंगा तो मैं एक कदम पीछे आ गया। अब इसके बाद मैं कमांड लगाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद जो मैं कमांड लगाऊंगा उसको देखिए आप, इसमें एक तो ये पाथ आ रहा है, उसके बाद देखिए डेस्कटॉप के अंदर xcopy डेस्कटॉप डेटा, मतलब xcopy कमांड है। डेस्कटॉप डेटा जो है, जो हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप पे, उसका नाम डेस्कटॉप डेटा है। और उसके आगे लिखा हुआ है D ड्राइव, मतलब मुझे कहाँ लेके जाना है वो बैकअप, वो मुझे D ड्राइव के अंदर लेके जाना है। और मैंने कॉलम में अपना नाम लिख दिया दिलीप। मेरा नाम नहीं है दिलीप, बट वैसे जिसका PC है उसका नाम है ये, तो मैंने उसका दिलीप का नाम लिख दिया। और आगे ये 4 एट्रीब्यूट यूज़ कर लिए, /E/H/C/I। E का मतलब होता है फोल्डर सब फोल्डर सबको कॉपी करे। H का मतलब है हिडन फाइल्स फोल्डर को भी कॉपी करे। C का मतलब है अगर कोई एरर आती है तो वो इंटरप्ट ना करे, कंटिन्यू रखे। और इसी तरह ये EHCI हमने यूज़ किया और उसके बाद हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आया इनवैलिड नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ पे कोई एरर्स आई है। तो देखिए यहाँ पे क्या एरर आई है। दरअसल जो हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप डेटा, ये डेस्कटॉप स्पेस डेटा है। तो हमें ना ये स्ट्रिंग में लेना है, तो हमें डबल कोट्स यहाँ पे लगाने हैं। तो ये लगा दिया, फिर उसके बाद सीधे एंटर की प्रेस करेंगे। तो फाइल नॉट फाउंड डेस्कटॉप डेटा, देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ और हो गई है। दरअसल जो DESS के टॉप लिखा हुआ है, मुझसे गलती हो गई है। तो मैं इन्हीं कमांड को फिर दोबारा ले आने के लिए ये जो अपर एरो की होती है इसको प्रेस कर रहा हूँ, ताकि ये सारा लिखा हुआ जो है दोबारा फिर आ जाए। और ना मुझे यहाँ से ये एरो प्रेस करके जिस गलती को सुधारना है वहाँ पे कर्सर लेके आना है। तो मेरे से क्या है कि 2 बार SS टाइप हो गया है, तो मैं एक S को डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद एंटर की मैंने प्रेस कर दी। तो देखिए इसने सारा डाटा जो है वो कॉपी कर दिया है D ड्राइव के अंदर, दिलीप नाम के फोल्डर के अंदर। तो चलो पहले दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए एकदम पीछे आने के लिए कमांड है CD/, एकदम पीछे आने के लिए। तो एकदम पीछे आ गए हम C में, और D ड्राइव में जाएंगे हम। तो D लिखा और D ड्राइव आ गया। dir मैंने टाइप करा, डायरेक्टरी खुल गई। और मैंने यहाँ पे जब पाथ बनाया था उसके अंदर एक दिलीप नाम का फोल्डर क्रिएट करा था। तो देखिए ये दिलीप आ गया है। तो दिलीप के अंदर जाऊँगा, CD दिलीप के अंदर पहुँच गया और dir मैंने। तो देखिए सारा का सारा जो डेस्कटॉप का डाटा था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से फिर मैं CD/
और यहाँ पे फिर सी ड्राइव करा, dir डायरेक्टरी, cd यूज़र्स, dir, फिर ये cd hp ऑल इन वन, फिर dir। अब देखिए मेरा डेस्कटॉप का डाटा कॉपी हो चुका है, एक बार देख लेता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे ना कुछ फाइलें और बची है, जैसे एक तो डेस्कटॉप डेटा जो था डायरेक्टरी थी, देखो जहाँ dir लिखा होगा ना डायरेक्टरी, कमांड जो हम करेक्टर यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे dir मीन्स डायरेक्टरी और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में इसको फोल्डर बोलते हैं। तो जो फोल्डर था डेस्कटॉप डाटा, उसका डाटा मैंने कॉपी कर लिया है, बट कुछ फाइलें और भी है जो मुझे कॉपी करनी है। तो इसी तरह देखिए फ़ाइल को कॉपी करने के लिए आपको इस तरह का पाथ लगाना है, कॉपी डबल कॉलम और फाइल का नेम और किस ड्राइव में लेकर जानी है और किस फोल्डर में डालनी है। तो देखिए एक फ़ाइल कॉपीड होगी है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो फ़ाइल थी ppt महला 1 pptx एक कॉपी होगी है। तो देखिए एक और फाइल कॉपी करके देखते हैं। तो देखिए मैं दूसरी फ़ाइल डालता हूँ, ये दूसरी वाली सना लिमिट अप टू अक्टूबर, ये वाली फ़ाइल करके देखता हूँ। अब एंटर की प्रेस करें, तो देखिए 1 फाइल कॉपी हो गई है। इसी तरह ये सारी फाइलें आप कॉपी कर सकते हैं और जिस फोल्डर में आप लेना चाहते हैं उस फोल्डर में आप डाल सकते हैं। देखिए बैकअप रखने के बाद आपको फिर वापस आ जाना है और वहाँ से बैक आके फिर वही पोजीशन पे आ जाना है और उसके बाद नेक्स्ट। इस बार रिपेयर और कंप्यूटर पे नहीं जाएंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एक्सेप्ट क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, कस्टम इंस्टॉल विंडो एडवांस पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये बना हुआ है। तो यहाँ पे ना आपको पार्टीशन 1 ये 499 50 MB का दिखा रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है जो 481 GB की है, इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे सिलेक्ट करके आपको फॉर्मेट मत करिए, फॉर्मेट अगर आपको पता नहीं है कि ये सी ड्राइव है या डी ड्राइव है या कोई और भी ड्राइव हो सकता है, अगर आप कंफर्म नहीं हो तो फॉर्मेट मत कीजिए, सीधे नेक्स्ट कर दीजिए, ओके करिए। इसके बाद आपका ये विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो 92% हो चुका है, 97% और ये 100% हो चुका है।